तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड हिंदी, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जान रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको चैप्टर क्लियर करने से पहले आपको उसके बेसिक कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और बने भी हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इन तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका सारा जो भी बेस है एकदम क्लियर करा दी जाएगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें लेखक परिचय जानना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, है ना। तो इस चैप्टर का ही नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इस चैप्टर के लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कोई बड़े परिवार के थे नहीं, वे बहुत ही छोटे परिवार के होते हुए भी अपने भारत देश के लिए उन्होंने क्या किया है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उनके कर्तव्यों को निर्वाह करने की हम लोग चेष्टा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि बाबा साहब जो अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आप गलती मत कर दीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करेंगे कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो महू, यहां पर देखिए महू गांव था जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर हम बात करेंगे इनकी मृत्यु यानी इनका निधन कब हो गया था, तो दिसंबर 1956 ईस्वी, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु था दोस्तों वो हो गया था 1956 ईस्वी में दिल्ली। कहां पर हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश महू में हुआ था। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, निधन यानी मृत्यु। तो यहां पर हमने बताया आपको दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था ना। अगर हम इनके पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, है ना। अब देखिए यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था, तो आप यहां पर देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। अगर हम इनकी मम्मी की बात करेंगे, माताजी का बात करेंगे, तो माताजी का नाम था भीमाबाई, है ना। माताजी का नाम क्या हुआ दोस्तों, तो भीमाबाई। अगर हम इनकी जाति की बात करेंगे कि भाई कौन सा जाति में जन्म लिए, ये कौन से जाति के थे, तो ये महार जाति के थे। कौन सी जाति, महार। अब महार कौन होता है दोस्तों, तो डोम होते हैं, जो वो सब ना होते हैं डोम, बैंड बाजा पार्टी। अगर आपके यहाँ शादी विवाह होता होगा तो देखिएगा बजाने लोग आते हैं बैंड बाजा ना। तो उसी जाति में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। अगर हम इनके परिवार की बात करेंगे तो दलित परिवार में हुआ था। अब यहां से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था दलित परिवार में। कोई तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे उनके प्रेरक व्यक्ति यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति 3 थे। कितने थे, 3 थे, जिसमें है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे वह कितने थे, 3 थे, जिसमें सबसे प्रथम आते हैं भगवान बुद्ध और उसके बाद आते हैं कबीर और उसके बाद आते हैं ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, पूछा गया भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कितने व्यक्ति थे। तो आप लोग ध्यान से मारिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 व्यक्ति थे, जिसमें थे पहला बुद्ध, दूसरा थे कबीर और तीसरा थे हम लोगों के ज्योतिबा फुले। कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से आपको एक बार मैं बताना चाहूंगा, यहां से देख लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जो जाति प्रथा है वह क्या है दोस्तों, तो हम लोगों का निबंध है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हम लोग का निबंध है, और इसके निबंधकार यानी इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और इनका जन्म यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहां पर, तो जन्म स्थान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में महू हुआ था ना। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे, निधन की बात करेंगे तो दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया था। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, माता जी का नाम था भीमाबाई, और ये महार जाति के थे, यानी महार हम लोग बोलते हैं डोम को, ठीक है ना। परिवार की बात करेंगे तो परिवार था इनका दलित, है ना। अगर आगे हम लोग बात करेंगे कि इनके प्रेरक व्यक्ति, तो इनके 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे ये प्रोत्साहित हुए, इनको प्रेरणा मिली, है ना। पहला थे बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, दूसरा थे कबीर, और तीसरा में थे हम लोगों का ज्योतिबा फुले। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पर देखिए, अगर चाची जी का हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाची का नाम क्या था, तो चाची का नाम था मीराबाई। कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों की, तो चाची का नाम था इनके मीराबाई। अगर इनकी हम पत्नी की बात करेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर दें रामाबाई। इनका निधन हो गया था तो ये दूसरा शादी नहीं किया ना, ये पहला ही शादी किए थे। इनकी पत्नी का नाम था रामाबाई। अब इनकी जो रचना है यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है ये एक प्रकार का निबंध है, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की भाषांतरित किया गया है ना। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन यही क्वेश्चन इस टाइप की भी पूछी जा सकती है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषांतरित किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की भाषांतरित यानी जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है इसका भाषांतरित ललई सिंह यादव ने किया था। कौन, तो ललई सिंह यादव। यहां पर देख सकते हैं ललई सिंह यादव। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की, यादव, ठीक है ना। कि ललई सिंह यादव ने कौन सा चीज का भाषांतरित किया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषांतरित किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही हम लोग का ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिले हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को कहां से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है ना। और देखिए यहां पर आगे बात करेंगे हम लोग जानती पांति तोड़क मंडल। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई जानती पांति तोड़क मंडल कहां पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहां पर और कब हुआ था, तो 1936। यहां पर आप देख सकते हैं कि जानती पांति तोड़क मंडल लाहौर में। लाहौर कहां है, वर्तमान में पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान वर्तमान में ये कहां पर है, पाकिस्तान में है। कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। और देखिए इनका संपूर्ण वाङ्मय यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संपूर्ण वाङ्मय है वह कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों क्या जवाब होगा आप लोगों का, 21 खंडों में। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों की। अगर आगे की हम लोग बात करेंगे तो ये उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, ठीक है ना। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका गए थे। और जानते हैं ये किसके कारण गए थे, तो बड़ौदा नरेश। यहां पर समझ सकते हैं आप लोग, बड़ौदा नरेश। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे, तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। किसके कारण, किसके प्रेरणा स्रोत से गए थे, तो बड़ौदा नरेश के कारण ना। और आगे बात करेंगे, ये न्यूयॉर्क के बाद चले गए लंदन। लंदन बोले तो अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका के बाद शिक्षा ग्रहण करने कहां गए, तो चले गए लंदन यानी इंग्लैंड, ठीक है ना। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। हम लोग की जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, अगर उसके निर्माता की बात करेंगे, उसके लेखक की बात करेंगे, तो उसके लेखक है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और यही नहीं, इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है, ठीक है ना।
इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उपमा क्या है। तो इन्हें अंबेडकर बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं और इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा गया है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।